श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में अधर्म इस हद तक बढ़ जाएगा कि सत्य और न्याय समाप्त हो जाएंगे। समाज में झूठ, कपट, भ्रष्टाचार, हत्या, लालच और हिंसा का बोलबाला होगा। राजा और नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे। जनता को शोषण और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। गरीबों और दीन दुखियों का कोई सहारा नहीं रहेगा और पापी लोग समाज पर हावी हो जाएंगे। आज की दुनिया को देखें तो हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार हर जगह फैल चुका है। न्याय प्रणाली कमजोर पड़ रही है और लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब चुके हैं कि वे नैतिक मूल्यों को भूल चुके हैं। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि कल की अवतार के आने का समय निकट है? पुराणों के अनुसार कल की अवतार के आगमन से पहले धरती पर भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। भूकंप, सुनामी, बाढ़, महामारी और तूफानों का प्रकोप बढ़ जाएगा। ये घटनाएं इस बात के संकेत होंगे कि धरती अपने संतुलन को खो रही है और अधर्म की अधिकता से प्रकृति क्रोधित हो गई है। अगर हम हाल के वर्षों की घटनाओं पर नजर डालें तो पाते हैं कि दुनिया भर में भयंकर भूकंप, सुनामी, जंगल की आग और महामारी जैसे कोविड-19 ने लाखों लोगों की जान ले ली है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम असंतुलित हो गया है और प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या यह सभी संकेत इस ओर इशारा नहीं कर रहे कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय आ गया है? भगवत पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में सत्ता दुष्ट और अत्याचारी शासकों के हाथों में होगी। वे न केवल अपने देश के लोगों पर अत्याचार करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को अराजकता में धकेल देंगे। युद्ध और विनाश हर तरफ फैलेगा और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। अगर हम वर्तमान वैश्विक राजनीति की ओर देखें, तो पाते हैं कि कई देशों में तानाशाह शासन कर रहे हैं। शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ रहे हैं, निर्दोष नागरिक हताहत हो रहे हैं और सामाजिक असमानता बढ़ रही है। यह सब उन भविष्यवाणियों से मेल खाता है जिनमें कहा गया है कि जब दुनिया अराजकता में डूब जाएगी, तब कल की अवतार का प्राकट्य होगा। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम दिनों में लोग धार्मिक और नैतिक मूल्यों को पूरी तरह त्याग देंगे। झूठ और कपट को सत्य माना जाएगा। लोग अपने माता-पिता और गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे। विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी। आज हम देखते हैं कि रिश्तों की पवित्रता खत्म हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, लोग आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं और हर कोई केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। भविष्यवाणियों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे और अपने हाथ में एक जलती हुई तलवार धारण करेंगे। उनके आगमन से पहले कुछ विशेष संकेत मिलेंगे, जैसे आकाश में अद्भुत घटनाएं घटेंगी, साधु संतों को उनके आने का पूर्वाभास होगा और एक विशेष स्थान शंभल ग्राम में उनका जन्म होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कल की अवतार दुष्टों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत करेंगे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि कल की अवतार का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी होगा। वे शस्त्रों में निपुण होंगे और एक महान योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य अधर्मियों और पापियों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। वे अपने भक्तों को अभयदान देंगे और दुनिया में प्रेम, शांति और न्याय स्थापित करेंगे। अगर हम इन सभी भविष्यवाणियों को ध्यान से देखें और वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। अधर्म अपने चरम पर है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, दुष्ट शासकों का बोलबाला है और समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है। कई संतों और विद्वानों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या यह बदलाव कल के अवतार के प्रकट होने की शुरुआत हो सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है, धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए दिव्य शक्ति का अवतरण अवश्यंभावी है।